क्या डिस्कशन चल रहा था? एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया था क्या? यस अ, सर। कल कहाँ तक डिस्कस किए थे? शायद एसिडिक स्ट्रेंथ में ये सब हो गया था। SIR इफेक्ट ये सब बता दिए थे। यस सर। क्वेश्चंस किए थे इसके तुम लोग? क्वेश्चंस बन रहा है तुम लोगों से? बुकलेट का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो अब? प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? कुछ बोलो। कोई नहीं बोल रहा है। यस सर, कर रहे। कर रहे हो? क्वेश्चंस बनता है या नहीं? अब जीओसी का क्वेश्चंस बन रहा है? एप्लीकेशन अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो जीओसी में सारे इफेक्ट्स को, यस सर। या कोई डाउट हो रहा है? रेस्पॉन्ड करो। किसी को भी डाउट है क्या अभी तक जितना कवर किए हो जीओसी में? रिवाइज करते रहना तुम लोग, सारे इफेक्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। इंडिविजुअल इफेक्ट्स को पढ़ लिए हो, ठीक है। अब उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, एप्लीकेशन उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एप्लीकेशन के लिए जो जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स ऑलरेडी तुम लोग को बताए हैं कैसे कंसिडर करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स में क्या चीज अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के केस में कैसे अप्लाई करना है। फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़े हम लोग, हीट ऑफ कंबशन पढ़े, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें डायरेक्ट तुमको जीओसी का क्वेश्चंस मिलेगा। सॉल्व कर रहे हो कोई प्रीवियस ईयर किए हो तुम लोग प्रीवियस ईयर? कोई नहीं बोल रहा है। ये सोएब प्रीवियस ईयर बना रहे हो? यस सर। सर मिल रहा है, एरोमेटिसिटी पे, सब पे मिला है क्वेश्चन। एरोमेटिसिटी वो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आराम से रहेगा उसमें, ठीक है। तो वो सब इम्पोर्टेंट चीज है जीओसी। ऐसे ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग, मतलब इनिशियली तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर पे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले, आइसोमेरिज्म और जीओसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। जहां अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसी समय इंस्टेंट पूछा करो, या फिर वहां पे देखो बाद में अगर पढ़ने समय कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो अगले क्लास में उसको पूछ लो, ठीक है। तो अभी तक जितना बताए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले ही, नहीं तो फिर आगे का हम स्टार्ट करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? आयुष नो सर। पूछो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है पूछो, ऑब्वियसली आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी लग रहा है कि ये चीज समझ नहीं आया तो पहले पूछ लो, उसके बाद ही आगे स्टार्ट करेंगे हम। हिमांशु कुछ पूछना है प्रीवियस क्लास का? सर एक क्वेश्चन था जिसमें दिक्कत। कौन सा? सर एक COO माइनस है, वो माइनस से हम नहीं शो करेगा। COO माइनस कहाँ पे? नहीं सर, कौन से एक क्वेश्चन? कंपाउंड क्वेश्चन, एक ऐसे ही कंपाउंड है जो उसमें बताना माइनस से हम शो करेगा कि नहीं प्लस आएगा। क्या बताना है? COO माइनस यस सर। क्या शो करेगा वो? सर माइनस से हम नहीं शो करेगा। COO माइनस, माइनस एम तो शो कर सकता है, बट वहां पे बेसिकली रेजोनेंस तो होगा ही, रेजोनेंस के थ्रू वो कर सकता है। बट एक्चुअली में COO माइनस जो है ना, वो बेंजीन, अभी हम लोग एक इफेक्ट पढ़ेंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो अभी चलो आगे डिस्कस करते हैं, उसके अलावा और कुछ पूछना है डायरेक्टली वैसे तो नहीं पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग अप्लाई करेंगे दूसरे इफेक्ट के साथ कंबाइन करके देखते हैं। तो अभी एक इफेक्ट बताएंगे, उससे वो समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ और कुछ इसके अलावा किसी को भी पूछना है? अभिषेक प्रजापति यस। पूछना है कुछ? नो सर। तुम लोग को तो कुछ डाउट ही नहीं होता है कभी।
पता नहीं सब सारा कुछ कैसे समझ में आ जाता है। सौरभ, नीति, यस सर। तुम रेगुलर क्लास तो नहीं कर रही थी? नो सर, अभी दो कर रही थी अभी दो। क्लास छूट गया था। हम्म, नो सर, 2 क्लास छूट गया था अभी। तो छूट गया था तो कवर हुआ तुम्हारा? यस सर, हाफ वो हाफ करना है। तो करो उसको जल्दी से, उसको लैग मत रखा करो पीछे का ज्यादा, ठीक है? नहीं तो फिर आगे के टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं तो उसमें आगे में प्रॉब्लम आएगा बहुत सारे टॉपिक्स में। यस सर, कर लेंगे। दीक्षा, कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चलो फिर तो आगे हम लोग उसमें बढ़ते हैं। लास्ट सर क्लास में। हाँ बोलो। सर एक बार वापस से बता दीजिए ना, स्टेबिलिटी जो आप बताए थे, ट्रांस और सिस से ज्यादा स्टेबल होता है जब 2 अल्काइल ग्रुप एक कार्बन में जुड़ा हुआ होता है तो। अरे वो कितनी बार बताएंगे, बोलो। सेम अल्काइल ग्रुप में रहेगा तो वहां पे क्या होता है? एक केस में क्या होगा, जब सिस और ट्रांस वाले फॉर्म में रहता है तो वहां पे तुम ड्रॉ करके देखो ना, हाइपर कॉन्जुगेशन करके देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे तो एक में शायद sp3 पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, sp पे या sp2 पे आता है, किस केस में आता है? एक बार खुद से उसमें करके देखना। जैसे ये है C डबल बॉन्ड C, मान लो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक कोई R लगा दिए हम लोग, तो एक ही कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है? और दूसरा केस मान लो कोई सिस वाला लेते हैं हम लोग, या इससे सिस से ज्यादा स्टेबिलिटी ट्रांस का होता है, तो ये ट्रांस यहाँ पे ले लिया हम लोग, ये हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन करके देख लेना, ठीक है? आर की जगह पे CH3 ले लेना, CH3 से वो क्लियर हो जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो CH3 और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी CH3 सॉरी यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, ठीक है? और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन करके देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन करोगे तो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा। एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन खुद से करके देखना, ठीक है? हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बना के देखना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर पूछ लेना अगले दिन। ये ऑलरेडी बताया, एक बार नोट्स रेफर करो फिर से, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर भी नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, अगले क्लास में हम बता देंगे अगर फिर भी समझ नहीं आया तो, ठीक है? यस। चलो और बताओ, इसमें और किसी को कुछ पूछना है? चलो इसमें नहीं पूछना है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट इसमें इफेक्ट बच गया है एसिडिक स्ट्रेंथ में, ऑर्थो इफेक्ट। हेडिंग डाल लो तुम लोग, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो वैलिड है बेंजोइक एसिड के लिए। बेंजोइक एसिड समझते हो ना तुम लोग? बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड होगा बेंजोइक एसिड में, बताओ? कार्बोक्सिलिक। COH ग्रुप, ठीक है? तो ये ऑलरेडी IUPAC नेम ही होता है उसका, बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन रिंग के साथ हम लोग जोड़ दें COOH ग्रुप, तो ये हो गया, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में एक स्पेशल इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट, ये नाम से ही क्लियर है कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसकी वजह से ये इफेक्ट अराइज हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज सिमिलर टू SIR इफेक्ट, ठीक है? SIR इफेक्ट जो देखे थे हम लोग ऑफ अदर M ग्रुप्स मतलब मेसोमेरिक ग्रुप्स जो भी होते हैं, ठीक है? बट दिस इफेक्ट is also observed in case of OH या फिर NH2
या फिर CN, ये सारे ग्रुप्स। ठीक है, ये बात समझ में आया। जैसे SIR इफेक्ट में तुम लोग का एक पॉइंट लिखाए थे कि बल्कि ग्रुप्स की वजह से SIR इफेक्ट क्रिएट होता है, तो उसमें OH, NH2, CN ये सारे स्मॉलर ग्रुप्स को कंसिडर कर रहे थे हम लोग या नहीं कर रहे थे, बताओ। ये सारे स्मॉलर ग्रुप्स की वजह से SIR इफेक्ट ऑब्जर्व करना था या नहीं करना था? नो सर। नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, SIR इफेक्ट के जैसा इफेक्ट तो होता है ये। ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप अटैच्ड हो तो SIR इफेक्ट में जैसे हम लोग करते थे कि रेजोनेंस नहीं हो पाता था, वो बॉन्ड जो है वो रोटेट कर जाता था, वो दूसरे प्लेन में चला जाता था। तो सेम वैसा ही यहाँ भी होगा, बट ये इफेक्ट जो है OH, NH2, CN ये सारे स्मॉलर ग्रुप्स के केस में भी ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो इनफैक्ट ऑर्थो पोजीशन पे कैसा भी ग्रुप अटैच्ड हो, मेसोमेरिक ग्रुप अटैच्ड हो, तो वो सारा ग्रुप्स जो है ये ऑर्थो इफेक्ट में कंसिडर करना है हमको। और एक और पॉइंट है ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड, ये पॉइंट क्या है कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ the acidic strength of COOH group, the acidic strength of COOH group always increases। ठीक है, irrespective of group, कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, ठीक है, आइदर वो +M ग्रुप हो या फिर -M ग्रुप हो, इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ये जो COH ग्रुप है, बेंजोइक एसिड में जो COH ग्रुप होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमेशा इंक्रीज ही होगा। बात समझ रहे हो बात? ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ उस COH ग्रुप का हमेशा इंक्रीज होगा। तब ये 2 पॉइंट है इससे रिलेटेड। अब इसको समझते हैं क्यों होता है ऐसा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा दिए, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये COH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, COH ग्रुप है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो लगा दिए NO2 ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप लगा दिए, या फिर चलो मान लो NH2 ग्रुप लगा दे रहे हैं, NH2 ग्रुप लगा दे रहे हैं हम लोग। तब NH2 ग्रुप अगर हम लोग यहाँ पे लगाए, तब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या होगा यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगाएंगे तो COH ग्रुप और इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होगा। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से इस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये COH ग्रुप क्या हो जाता है, COH ग्रुप अपना प्लेन चेंज कर लेता है। समझ रहे हो बात? इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है बताओ, कौन आसानी से हाइड्रोजन यहाँ पे लूज करेगा? COH ग्रुप यही तो लूज करेगा ना, बोलो फटाफट। एसिडिक Yes, sir. हाइड्रोजन तो यही वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आने की वजह से इन दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होगा, और स्टेरिक रिपल्सन होगा तो वो ओवरऑल पूरे कंपाउंड को डिस्टेबल करेगा। तो डिस्टेबलाइज होने से बचने के लिए वो क्या करता है, ये COH ग्रुप जो है अपना प्लेन चेंज कर लेता है। मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड था, ये COOH ग्रुप अब रोटेट हो गया, तो रोटेट करने से इसका प्लेन चेंज हो गया। तो प्लेन चेंज हो गया तो अब यहाँ पे देखो, अब जो इस केस में रेजोनेंस होगा, ये प्लेन बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ से अब देखो COO माइनस मिल गया हमको, एक H प्लस अगर वो लूज किया, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसे देखना कि COH ये प्लेन चेंज करने के बाद, ये प्लेन अपना चेंज कर लिया, तो प्लेन चेंज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो कैसा कॉन्जुगेट बेस हमको मिलेगा यहाँ पे, ये देखो NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और ये दूसरे प्लेन में चला गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो H प्लस अब लूज करेगा तो ये कुछ इस टाइप का कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, यही कॉन्जुगेट बेस होगा इसमें। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब ये जो कॉन्जुगेट बेस हम लोग बना रहे हैं, इस कॉन्जुगेट बेस में जो COO माइनस ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है क्या?
यहाँ पे ये बेंजीन रिंग के साथ कोई भी रेजोनेंस हो सकता है? ये बताओ। नो सर। प्लेन चेंज हो चुका है, ये दूसरे प्लेन में, अदर प्लेन में चला गया है, ताकि वो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए वो अपना प्लेन चेंज कर चुका है। तो अदर प्लेन में जाने की वजह से ये CO माइनस ग्रुप का जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस टाइप के मिलेंगे? यहाँ पे ये जो CO ग्रुप में रेजोनेंस होगा वो सिर्फ इसी के बीच में रेजोनेंस हो रहा होगा। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसा बना सकते हैं? यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उस ग्रुप में मिलेगा या नहीं बताओ? क्योंकि अब वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो ये ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना? ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इनका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस टाइप का बन रहा है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों पे आ रहा है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे आ रहा है। ये बात समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखो, अब हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं। ये तो ऑर्थो इफेक्ट वाला केस था। दूसरा इफेक्ट हम लोग ले रहे हैं कि जब ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो सिंपली बेंजोइक एसिड वाला केस ले रहे हैं। मतलब ये COH ग्रुप है, ठीक है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के साथ देखो यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे COO माइनस है, तब बेंजोइक एसिड अगर सिंपली लेंगे तो यहाँ पे CO ग्रुप तो अपना प्लेन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो यहाँ पे आसानी से ये CO माइनस ग्रुप जो है ये क्या कर सकता है? रेजोनेंस में जा सकता है। किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। तब बेंजीन रिंग के साथ अगर इसका रेजोनेंस करोगे, तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, बता सकते हो? बेंजीन रिंग में जो अगर रेजोनेंस करोगे, तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करने से नेगेटिव चार्ज ये इस तरह से शिफ्ट होगा ना। हेलो, यस सर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार बना के देखो तुम लोग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे यहाँ पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप का बनेगा? देखो जैसे यहाँ पे COO माइनस ग्रुप लगा दिए हम लोग, CO और ये O माइनस। तब यहाँ पे CO माइनस ग्रुप का आपस में तो रेजोनेंस हो सकता है, और एट द सेम टाइम ये जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा पूरा, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ अगर रेजोनेंस करोगे, यहाँ पे तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करोगे, तो यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप का केस नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है कि CO ग्रुप के बीच में अगर हम लोग रेजोनेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हमारा जा रहा है? नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेजोनेंस कर दें, तो यहाँ पे रेजोनेंस करोगे, तो रेजोनेंस करने से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब ये बेंजीन रिंग के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पूरा पूरा इस ग्रुप में ये कन्फाइंड नहीं है रेजोनेंस, ठीक है, ये पूरा इस ग्रुप में कन्फाइंड नहीं है रेजोनेंस, ये बेंजीन रिंग के साथ शेयर हो रहा है रेजोनेंस। लेकिन इस केस में अगर सिंपली हम लोग यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अगर रेजोनेंस कर रहे हैं, तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने के साथ साथ नेगेटिव चार्ज हम लोग देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दोनों ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है। तो एक तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो कि मोर स्टेबिलिटी उस कॉन्जुगेट बेस को प्रोवाइड करता है, एज कंपेयर टू यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। एक और चीज यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलेगा हमको। दूसरा हम लोग फैक्टर ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ऑर्थो इफेक्ट अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर करोगे तो इस ग्रुप की वजह से ये वाला जो है CO माइनस वाला जो बॉन्ड था ये अपना प्लेन चेंज कर लिया है। तो प्लेन चेंज करने की वजह से ये जो ग्रुप है अब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं शो कर पाएगा। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर ये रेजोनेंस नहीं शो कर पाएगा, तो यहाँ पे बेंजीन ये जो ग्रुप है पूरा रिंग जो है, एक तरह से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाएगा? ये रेजोनेंस अब नहीं लग रहा है,
रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये बेंजीन रिंग का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा या नहीं, बताओ? बेंजीन रिंग एक तरह से माइनस आई ग्रुप की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा वो CO माइनस ग्रुप के लिए, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो? बोलो। यस सर। हेलो, ये बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हिमांशु, यस सर। देखो यहाँ पे अगर ये प्लेन चेंज हो गया, ऑर्थो ग्रुप पे, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो यहाँ पे ये रिपल्सन से बचने के लिए ये COH ग्रुप जो है अपने प्लेन को चेंज कर लिया। तो प्लेन को चेंज किया तो जैसे मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल गया H+, तो ये क्या बन गया? CO माइनस। अब CO माइनस में ही रेजोनेंस हो रहा है, उन्हीं दोनों एटम्स के बीच में, उसके ऑक्सीजन एटम्स के बीच में वो नेगेटिव चार्ज शेयर हो गया। बेंजीन रिंग के साथ अब वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो बेंजीन रिंग अगर रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है तो बेंजीन रिंग यहाँ पे एक तरह से कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है? इसका माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। तो बेंजीन रिंग यहाँ पे माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगा, और माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? उसके स्टेबिलिटी को, CO माइनस के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये बताना तो। बढ़ाएगा। तो अगर उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बताओ? क्योंकि ऑर्थो ग्रुप पे सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उस ग्रुप की वजह से, सब्स्टिट्यूएंट की वजह से CO माइनस ग्रुप जो है अपना प्लेन चेंज कर रहा है, और प्लेन चेंज करने की वजह से वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं आ सकता है। और बेंजीन रिंग के साथ अगर वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो वहां पे जो बेंजीन ग्रुप है, वो पूरा रिंग जो है बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप अगर उसको बोले हम लोग, तो वो एक तरह से माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है किस पे? CO माइनस पे। तो अगर वहां माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो एक तरह से वो उसके स्टेबिलिटी को, उसके कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। कॉन्जुगेट बेस का अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ऑर्थो इफेक्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर करने की वजह से COOH ग्रुप का क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ ही रहा है ना, ये चीज हम लोग देख लिए। यहाँ पे यही चीज पॉइंट लिखा गया है कि ऑर्थो इफेक्ट में जो है कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, +M ग्रुप है या -M ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पे +M ग्रुप है या -M ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अटैच्ड है बेंजोइक एसिड के केस में, तो हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से COH ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगा? ये इंक्रीज ही करेगा। समझ आया बात? क्यों इंक्रीज कर रहा है? दो रीजन है। एक तो ये रीजन है कि ये CO ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है, तो अगर वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो ये इन ग्रुप्स में ऑक्सीजन एटम्स के बीच में ही रेजोनेंस होगा, और ऐसा रेजोनेंस अगर हो रहा है तो यहाँ पे दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसा मिल रहा है हमको जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में ही शेयर हो रहा है। लेकिन अगर वो सिर्फ, अगर वहां ऑर्थो ग्रुप पे कोई भी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप्स नहीं है, तो उस केस में जो रेजोनेंस कर रहे हैं हम लोग बेंजीन रिंग के साथ, वहां पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है हमको। और एट द सेम टाइम ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से वहां पे फिनाइल ग्रुप जो होगा एक तरह से माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जो कि बेंजोइक एसिड में, सिंपल बेंजोइक एसिड के केस में वैसा कोई भी इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से बेंजोइक एसिड का जो COH ग्रुप है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज ही करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। समझ आया ये बात? हेलो, ये चीज क्लियर है सबको? सोएब, ये चीज समझ आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे NH2 ग्रुप के केस में हम लोग देखें, सेम अगर मान लो यहाँ पे हम लोग NO2 ग्रुप भी लगा दें,
तो ये NO2 ग्रुप -M इफेक्ट शो करता है, NH2 ग्रुप +M इफेक्ट शो करता है। तो ये इसके +M या -M के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इस ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, ठीक है, तो इससे ये मैटर नहीं करता है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो ये COH ग्रुप जो है अपने प्लेन को चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे पैदा होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसकी वजह से ये ग्रुप जो है अपना प्लेन चेंज कर लेता है। तो प्लेन अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, उसकी वजह से प्लेन चेंज हो रहा है COH ग्रुप का। तो COH ग्रुप अगर प्लेन चेंज करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, ये क्या होगा, ये CO माइनस जो है 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, फिर उसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में हमेशा क्या आता है, इंक्रीज ही आता है। तो ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से हमेशा ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड का जो COH ग्रुप है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हर केस में इंक्रीज करेगा। समझ आया रुचिका? यस सर। तो यहाँ पे फिर ये मत देखने लगना कि वो NO2 ग्रुप है या NH2 ग्रुप है, वो +M शो करेगा या -M शो करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है। मेन फैक्टर है यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर होगा तो वहां पे स्टेरिक रिपल्सन होता है, और स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से बेंजोइक एसिड का जो COH ग्रुप है वो अपना प्लेन चेंज करता है। तो वो अगर अपना प्लेन चेंज कर लिया तो अब वो फर्दर जो है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है, वो आपस में ही दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में रेजोनेंस होगा, और उसकी वजह से 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है जिसका स्टेबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा होता है। और एट द सेम टाइम एक और एडिशनल कि अगर वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो बेंजीन रिंग का जो फिनाइल ग्रुप है, वो फिनाइल ग्रुप -I इफेक्ट लगा रहा है, जो कि उसके स्टेबिलिटी को और फर्दर एनहांस करेगा। तो इसीलिए यही सारे रीजंस की वजह से, ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है। समझ आया बात सानिया? यस सर। क्लियर है ना ये रीजन? सर यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो सेकंड वाले में जो बताए थे, ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला, हम्म, तो उसमें सर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा? ज्यादा बनेगा बट चार्ज का डिस्पर्सन देखो ना, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ दोनों ऑक्सीजन एटम पे थोड़ी रहेगा, वो तो फिर कार्बन एटम पे भी चला जाएगा ना नीचे। समझ रहे हो बात? इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर रेजोनेंस कर रहे हो, तो रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिस्पर्स्ड है, दोनों ऑक्सीजन एटम पे ही आ रहा है। यहाँ पे ऐसा होगा क्या, यहाँ पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम पे ही होगा या नहीं हो, या दूसरे एटम पे भी जाएगा, बताओ बोलो फटाफट। दूसरे पे भी जाएगा। दूसरे पे भी जाएगा। तो कौन सा केस ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है? पहला तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है। अगर किसी केस में ये ध्यान रखना, अगर कोई एक ऐसा स्पीसीज हमको मिल रहा है जहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, मतलब सारे एक जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी जो होगा हमेशा बाकी अदर्स के कंपैरिजन में वो स्टेबिलिटी मोर स्टेबल होगा। समझ रहे हो बात? ये बात समझ में यस आया? ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा स्टेबल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब रेजोनेंस कर रहे हैं, भले ही कम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं सभी स्ट्रक्चर्स में क्या है, स्ट्रक्चर्स एक जैसे मिल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, और एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स जो है मोर स्टेबल हो रहा है। तो पहला रीजन तो ये होगा, और दूसरा हम लोग ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहा है, मतलब वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो फिनाइल ग्रुप जो है वो भी तो -I की तरह एक्ट कर रहा है ना इस केस में। समझ रहे हो बात?
अगर Yes, CO sir. ग्रुप जो है अगर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो बेंजीन रिंग एक तरह से कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन उससे विथड्रॉ कर रहा है माइनस आई के थ्रू। तो वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही कर रहा है। समझ आया बात? Yes, sir. ठीक है, और कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. सर वो नहीं, जो पूछे थे CO माइनस वाला, तो वो माइनस M नहीं शो करेगा कभी? माइनस एम कभी नहीं शो करेगा, मतलब माइनस एम शो कर सकता है वो, एक तरह से हम लोग बोलेंगे वो डिपेंड करता है ना, जैसे यहाँ ऑर्थो इफेक्ट अगर लग गया, मतलब सिंपली इसी टाइप का केस पूछा गया था क्या? क्या पूछा गया था? नहीं सर, उसमें सिर्फ CO माइनस दे दिया था, उसमें पूछा था कि माइनस I प्लस M क्या लगेगा इसमें, तो उसमें सिर्फ माइनस M नहीं दिया आंसर। हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से और वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा क्या? ये तो हम लोग उसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखे थे। अगर किसी भी स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज वाला कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? बताओ। उस स्पीसीज के ऊपर ऑलरेडी पहले से प्लस चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट कर पाएगा या नहीं? बताओ। नो सर। इलेक्ट्रॉन का कमी है ऑलरेडी उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा ही। तो उसी तरीके से हम लोग CO माइनस के लिए भी बोल सकते हैं कि ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज, अगर COOH रहता, न्यूट्रल स्पीसीज रहता, तब तो वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, माइनस एम शो कर रहा है। लेकिन अगर एक H प्लस निकल गया उसका, तो CO माइनस बन गया वो, तब ऑलरेडी उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो वो रेजोनेंस के थ्रू और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना फिर। समझ आया? तो सर उसमें माइनस M शो करके तो वो हो सकता है ना स्टेबल? माइनस एम शो करके? अरे यार, ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये ग्रुप में ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ओवरऑल तो नेगेटिव चार्ज ही है ना। अब कोई जो है यहाँ पे कोई ग्रुप अगर लगा दो तुम इससे, जिससे कि ये माइनस एम इफेक्ट बोल रहा है वो शो करेगा। माइनस एम से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, उस ग्रुप से निकल के क्या होगा, इस ग्रुप की तरफ ही तो जाएगा, CO माइनस की तरफ। बोलो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, CO माइनस ग्रुप की तरफ ही तो होगा, तभी तो माइनस एम बोलेंगे ना उसको। यस सर, समझ। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और वो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन और खींच ही रहा है अपने तरफ, तो माइनस एम से अगर इलेक्ट्रॉन ये खींच ही रहा है अपनी तरफ, तो इसका स्टेबिलिटी तो और भी कम कम होते जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस एम से और इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा फेस करेगा ना वो। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट क्लियर हुआ तुम लोगों का? ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से बताना, बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है? बताओ कोई भी। ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना तुम लोग। COOH है, यहाँ पे I है, COOH, Br है, COOH, Cl है, और COOH यहाँ पे फ्लोरीन है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना क्या होगा। टोटल 4 कंपाउंड्स गिवन है तुम्हारे पास, 1 2 3 4। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ?
बोलो। हेलो। सर फर्स्ट का याद, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रीजन? सर रीजन सर आई का, क्या रीजन सर आई बताओ का जल्दी से। साइज बड़ा, आई का साइज बड़ा है तो सर ज्यादा रिपल्सन होगा तो सर। हाँ, ऑर्थो इफेक्ट ही लग रहा है सब में। ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हाई होगा। तो सबसे मैक्सिमम ऑर्थो इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होगा बताओ। हायर द ऑर्थो इफेक्ट, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, हायर द ऑर्थो इफेक्ट हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे मैक्सिमम ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व होगा बता सकते हो? ऑर्थो इफेक्ट बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। तो सबसे मैक्सिमम रिपल्सन कहाँ पे फेस करेगा COH ग्रुप? बोलो, फर्स्ट या फोर्थ में? फोर्थ में। फर्स्ट। फोर्थ में? कौन? अभिषेक प्रजापति तुम बोले थे। यस। सबसे मैक्सिमम फोर्थ में फेस करेगा, रिपल्सन पूछ रहे हैं हम। नहीं सर फर्स्ट में। रिपल्सन साइज की वजह से ही आ रहा है ना, स्टेरिक साइज की वजह से ही होता है स्टेरिक रिपल्सन। तो सबसे बड़ा साइज तो आयोडीन का है ना, सबसे मैक्सिमम तो यहीं पे रिपल्सन फेस करेगा ये, स्टेरिक रिपल्सन सबसे हाई है। तो हाई ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा। और फ्लोरीन के केस में साइज सबसे छोटा है, तो ऑर्थो इफेक्ट सबसे कम होगा इसमें। तो जितना ऑर्थो इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना हाई। तो यही ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सबसे मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट का, फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है। सेकंड बताना, क्वेश्चन नंबर 2 हम दे रहे हैं। इसमें कंपेयर करना है COOH CH3 COOH CH3 COOH CH3 और यहाँ पे COOH। बस। चलो, 4 कंपाउंड्स हैं। चलो ABCD कर देते हैं यहाँ पे, A B, ये C और ये D। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बोलो सर ए हिमांशु। का सबसे ज्यादा। ADBC। ADBC। सूरज। सूरज क्या क्या सर आंसर आया? ए? बोलो। ए के बाद? D ए के बाद D, फिर BC। B C। यही आ रहा है सबका? किसी का डिफरेंट है कुछ? सर ADCB। ADCB, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट कौन से कंपाउंड में लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट कौन से कंपाउंड में लगेगा बताओ? फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में लगेगा। तो ऑर्थो इफेक्ट इसमें लगेगा तो पहले वाले कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब D के कंपैरिजन में A का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं
डी में कोई भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, तो ए का एसिडिक स्ट्रेंथ डी से तो ज्यादा होना चाहिए। अब बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे, तो बी और सी में देखना है अब हमको, ठीक है। तो बी और सी में देखने के लिए अब यहाँ देखो CH3 ग्रुप जो है ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ये लगाएगा, प्लस आई, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लग सकता है यहाँ पे, बोलो। यस यस हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्या, नो नहीं। तो यहाँ पे ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा है सिर्फ। और सी में ये जो है CH3 ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, ठीक है। बी और सी में कोई भी ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे नहीं है। तो बी में लग रहा है प्लस आई CH3 का और सी में लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तब ये बताना ये दोनों प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर है तो ये सभी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी को तो ये कम कर देगा ना, समझ रहे हो बात। हेलो, यस सर। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी को अगर कम करेगा तो बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में बी और सी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ये कम होगा, है ना। बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज्यादा होगा, और ए का ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ए का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डी से ज्यादा होगा। तो सबसे मैक्सिमम ए हो गया, फिर डी हो गया। अब बी और सी में देखो, बी प्लस आई से डोनेट कर रहा है, सी हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा सी में डोनेशन होगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो इसलिए पहले बी आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला, उसके बाद सी हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही है, ए डी बी सी, ठीक है। समझ आया, हेलो, कोई डाउट है इसमें किसी को, हुजैफा। नहीं सर अभी तक ठीक है। चलो अभिषेक, यस सर। क्या समझ आ रहा है, यस सर। चलो ठीक है। इसमें बताना अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। COOH बेंजोइक एसिड के केस में OH है यहाँ पे, फिर उसके बाद COOH, यहाँ पे OH, COOH, OH हो गया यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, और COOH, बस यहाँ पे वही ABCD 4 कंपाउंड्स हैं, ABCD। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बोलो फटाफट ऑर्डर। सर ADBC। ADBC यही आ रहा है क्या, यस सर। यस सर। तुम लोग मतलब कैसे गलती कर रहे हो, AB, बोलो बोलो कौन बोल रहा था, A सर ABDC। ABDC ये करेक्ट ऑर्डर है। अरे सिंपल सी बात है,
क्या क्यों गलती की हो यहाँ पे? ऑर्थो इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व होगा? ऑर्थो फर्स्ट इफेक्ट वाले में। कहाँ? फर्स्ट वाले में। अब यहाँ देखो, ये जो OH ग्रुप है मेटा पोजीशन पे, ये कौन सा ग्रुप इफेक्ट लगा रहा होगा यहाँ पे? OH ग्रुप माइनस आई। कौन? माइनस आई। माइनस आई। प्लस एम तो इसका ऑपरेट करेगा नहीं यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, तो माइनस आई लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे सी में ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम। सी में प्लस एम ऑपरेट कर रहा है और डी में कोई भी इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है ना ये। ए और डी में ए और डी में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ए का होगा। अब Yes. ए और बी में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? बताओ तो। ए और बी में कैसे कंपेयर कर रहे हो? बाकी समझ में आ गया ना? बाकी ऑर्डर तो ठीक है, ए बी डी डी ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है, और बी भी ग्रेटर देन डी होगा। लेकिन ए और बी में देखो एक और इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट तो लग ही रहा है। अब इसमें देखना, ए में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ए में मान लो इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ माइनस है, ठीक है, और ये ओ एच है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। ये ओ एच जो है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो एक हाइड्रोजन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन लूज करने की वजह से हाइड्रोजन लूज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना यहाँ पे, उस कॉन्जुगेट बेस और OH के पास जो हाइड्रोजन है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा? किस टाइप का इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है ये बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग डेवलप हो रहा है, जो कि ए में मिल रहा है। H बॉन्डिंग ये ए में पॉसिबल है, सी में ये ऐसा इस तरह से पॉसिबल है क्या H बॉन्डिंग? बताओ। सी में इस तरह से कोई H, तो सी में H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो किसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, ए का या बी का? किस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी हाइयर होगा बताओ? H बॉन्डिंग A. जैसे ही ए का ही होगा, ठीक है, तो यह H बॉन्डिंग होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे क्या है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट लगने के साथ साथ एक और इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, जिसको हम लोग H बॉन्डिंग बोलते हैं। तो H बॉन्डिंग होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी और थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। इसलिए ए और बी में अगर हमको कंपेयर करना हो, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ बी से ज्यादा होगा, क्योंकि ए के केस में जो कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। तो फिर बी हो गया, बी में माइनस आई लग रहा है, तो बी मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। फिर इसके बाद डी आ जाएगा, डी में कोई भी इफेक्ट नहीं है, और सी सबसे कम होगा, क्योंकि OH का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है? प्लस एम ऑपरेट कर रहा है। समझ आया हिमांशु? यस सर। ठीक है, ये बना था या नहीं तुमसे? ये ऑर्डर आया था? गलत था सर। गलत था? ये सब ध्यान रखा करो। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना। सूरज, सूरज, हेलो, ये क्लास नहीं कर रहा है क्या? चलो यस इसमें सर। बताना तो, क्या समझ आ रहा है तुमको? चलो यहाँ पे तीन ही कंपाउंड्स लिए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना तो।
बोलो जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर ACB। ACB, ओके। और किसी का ये आया? यस सर ACB। ACB। ए में कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट। बी और सी में कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं काम कर रहा है। बी में NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I। -I। -M तो यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा, -I लग रहा होगा। सी में NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -M लग रहा है। चलो, तो ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ए का एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होगा। फिर बी और सी में कंपेयर करना है। तो बी में देखो -I ऑपरेट कर रहा है, सी में -M ऑपरेट कर रहा है। कौन ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कॉन्जुगेट बेस का? -M ज्यादा बढ़ाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? सी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ACB। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना तुम लोग। HCOOH फॉर्मिक एसिड, फिर उसके बाद ये बेंजोइक एसिड, और इसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH। चलो, इन तीनों में बताओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सर BAC। BAC, अच्छे से सोच लो। ऑर्डर बताओ अभिषेक प्रजापति। नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? अभी तो ये सारा केसेस कवर किए ही हैं ऑलरेडी। कौन बताएगा इसमें? शुभम तुम बताओ। ए वाला है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, दिस एसिटिक एसिड है। शुभम तुम बताओ। कोई आंसर नहीं आ रहा। हिमांशु? सर BCA। BCA। चलो यहाँ देखो, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में अभी तो ये ऑलरेडी हम लोग ऑर्थो इफेक्ट में कंसिडर किए ही। सबका कॉन्जुगेट बेस बना लो। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CO-। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इस बेंजीन रिंग के साथ COO-, इस तरीके से आया। और यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा CH3COO-। अब खुद देखो यहाँ पे तुम लोग, किस केस में ये जो है, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे नहीं है। तो बेंजीन रिंग नहीं है तो इसमें जो रेजोनेंस होगा सिर्फ यही ग्रुप के बीच में होगा, CO ग्रुप के बीच में। तो इसमें क्या होगा? दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमको, जो कि हम लोग ऑर्थो इफेक्ट में भी ऑब्जर्व कर रहे थे। यस और नो? हेलो? यस सर। तो ये ग्रुप फॉर्मिक Yes, एसिड वाला जो ग्रुप है
और बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, इन दोनों के अगर तुम कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी की बात करोगे तो किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, बता सकते हो? एक फॉर्मिक एसिड ए का कॉन्जुगेट बेस ऑलरेडी बताया था ना, रीजन ऑलरेडी ऑर्थो इफेक्ट में हम लोग ये चीज देखे ही थे। यहाँ पे दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है और एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज जो डिस्पर्स्ड है वो दोनों ऑक्सीजन पे ही डिस्पर्स्ड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कि हमको बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं मिलेगा, है ना। वहां पे भले ही ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है बट एक सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे और सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन एटम पे डिस्पर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मिक एसिड का जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसकी वजह से इसके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में तुमको कंपेयर करना हो तो कौन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? फॉर्मिक 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 एसिड। तो फॉर्मिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। चलो अब इसको अगर हमको कंपेयर करना है एसिटिक एसिड के केस में, तो एसिटिक एसिड के केस में नो डाउट यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है बट इसके साथ जो CH3 ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट यहाँ से दे देगा? प्लस आई इफेक्ट दे देगा। तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ से दे रहा है तो उस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा या कम घटाएगा? सर कम कम कर देगा। तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? इन तीनों में कम से सबसे सबसे कम होना चाहिए, खुद बताओ यस तुम लोग। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। समझ गए? समझ आया? यस हिमांशु, यस सर। रुचिका, यस सर आ गया। चलो तो यही था सारा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे केसेस हम लोग अब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब और कोई केसेस नहीं बचा है तो इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को इफेक्ट्स देखना पड़ा था, ठीक है। वो सब एक बार देख लेना तुम लोग अच्छे से। SIR इफेक्ट, ठीक है, एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग देखे ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तुमको बेंजोइक एसिड में ही लगाना है, ठीक है। बेंजोइक एसिड के अलावा और कोई दूसरा स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसमें ऑर्थो इफेक्ट मत लगाने लगना, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट एक्सक्लूसिवली बेंजोइक एसिड के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज ध्यान रखना। कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे दिया रहेगा, अगर वो बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, बेंजोइक एसिड के अलावा बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। मान लो अगर इस तरह से हमको दिया है, साइक्लोहेक्सेन के साथ अगर इस तरह से दिया है, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं बनाया गया, ये COH है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर करोगे क्या तुम? नो सर। नहीं। समझ रहे हो बात? ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तुमको कंसिडर करना है एक्सक्लूसिवली फॉर बेंजोइक एसिड के लिए ही कंसिडर करना है। बेंजोइक एसिड के केस में ही ऐसा होता है, ठीक है, बाकी अदर केसेस में कंसिडर मत करना। समझ आया बात? तो ये सब एक बार अच्छे से देख लेना तुम लोग, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सारा केसेस एक बार फिर से रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसमें देखो कुछ पूछना है तो पूछो, अगर कुछ डाउट बचा हुआ रह गया है एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड या फिर उससे पहले वाला जो डाउट्स है वो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का सिर्फ अब बेसिक स्ट्रेंथ बचा हुआ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी 2 क्लास मैक्सिमम लगेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ वाला अगर कंप्लीट होगा उसके बाद एक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बच जाएगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कल क्लास है क्या तुम लोगों का? यस ठीक है, तो कल देखते हैं, कल बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इस वीक में बेसिक स्ट्रेंथ कवर कर लेंगे, 2 क्लास तो मैक्सिमम मिलेगा ही, तो इस वीक में बेसिक स्ट्रेंथ खत्म कर देंगे, ठीक है।
तो उसके बाद जीओसी ऑलमोस्ट तुम लोग का कंप्लीट ही हो जाएगा। और तो कुछ लास्ट हम लोग का टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ बचा हुआ है और एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वाला टॉपिक बचा हुआ है। तो वो सारा चीज बस 2 टॉपिक है मेनली, उसके बाद तुम लोग का जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अगर कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। हेलो, ये शुभम, शुभम यस सर। कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो नहीं। अभी नहीं तो कब? ऑर्थो इफेक्ट समझ आया? हाँ सर, समझ तो आ गया। समझ आ गया। सूरज यस सर। समझ आया? यस सर। क्वेश्चंस बना रहे हो तुम लोग? जीओसी का बुकलेट से बनाए हो? यस सर। क्या बन रहा है? क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो? यस सर। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछना फिर, ठीक है? बुकलेट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, या फिर जो डीपीपीस जा रहा है उसको भी देखना तुम लोग, उसके भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जहां पर दिक्कत होगा पूछना। ये हिमांशु कुछ पूछना है इसके अलावा और? हेलो, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। नहीं। आयुष, यस सर। क्या किसी को भी पूछना है तो पूछो। रुचिका, नहीं पूछना है? चलो फिर नहीं पूछना है तो फिर हम लोग अगले क्लास में, चलो कल फिर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ढंग से। कुछ पूछना होगा तो कल पूछ लेना, नहीं तो फिर कल बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो एंड कर रहे हैं।